धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण अगर निकालना होगा तो कहेंगे कि बाबू जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें जो आप लोग की बता रहे हैं कि जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा का मान क्या बोलेंगे बाबू, ऊष्मा क्या बोलेंगे बाबू, ऊष्मा क्या बोलेंगे, ऊष्मा। और साथ ही साथ क्या बोलेंगे बाबू, और उसके बाद आप लोग के जो उसमें आप लोग के चालक तार होते हैं, चालक तार में जो प्रतिरोध होते हैं, तो प्रतिरोध के विरोध करने वाले जो काम होते हैं, क्या होते हैं बाबू, काम, यानी जो W यानी वर्क होते हैं, दोनों का होते हैं इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, यानी W बराबर U लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, यू। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है, ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, इस ग्राफ में देख रहे हैं कि आप लोग के PQ एक चालक तार लिया गया है, क्या लिया गया है बाबू, चालक तार। उसमें आप लोग के R प्रतिरोधक जुड़ा गया है, यानी आप लोग के एक प्रतिरोधक को जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध क्या है बाबू, R है, क्या है, R है। और इसमें देख रहे हैं कि एक बैटरी को जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है, बैटरी को। और ये जो बैटरी है बाबू, इसमें से देख रहे हैं कि धारा का क्या हो रहा है, आवागमन हो रहा है, माने आ रहा है जा रहा है, क्या हो रहा है, आ रहा है जा रहा है। और इसमें धारा को मापने के लिए अमीटर भी लगाया गया है, क्या लगाया गया है, अमीटर। यहाँ पे इसको बंद कुंजी बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं, इसको बंद कुंजी क्या बोलेंगे, यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया भी वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि बाबू ये विभवांतर को मापने के लिए लगाया गया है। अब समझ में आ गया, इसमें धारा का प्रवाहित है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना समय में बाबू, T समय में, किस समय में बाबू, T समय में। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो पहला बात यहाँ पर लिखा गया है कि आप लोग Q बराबर IT लिखा गया है, तो कह रहा है कि बाबू P और Q यानी जो चालक तार है उनके बीच में जो आवेशों का प्रवाह हो रहा है या आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसका मान क्या होगा, उसका परिमाण क्या होगा, तो Q बराबर IT होता है। क्या होता है, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण 1 मान ले। क्या मान ले बाबू, समीकरण 1, यानी I बराबर क्या होता है, Q बाई T। क्या होता है बाबू, Q बाई T। तो यहाँ पर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद W बराबर क्या बोले बाबू, W बराबर यहाँ पर Q भी क्या होता है बाबू, Q भी क्या बोले है, Q भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो यानी W बराबर Q कब निकालेंगे, तो बाबू वही बोला गया है कि दोनों चालक तार होते हैं, चालक तारों के बीच में जो विभवांतर होते हैं, तब विभवांतर के द्वारा जो किया गया वर्क होता है, जो काम होता है, वो काम बराबर यानी W बराबर यानी वर्क बराबर आप लोग के Q भी होता है। अगर माने कह रहा है कि चालक तार जो होते हैं विभवांतर भी हो गया, क्या हो गया बाबू, विभवांतर भी। उसके बाद जो काम हो रहा है चालक तार में, तो चालक तार में जो काम हो रहा है उस काम का मान पूछा जाएगा, तो बताइए क्या होगा बाबू, Q भी। क्या होगा, Q भी। W बराबर क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 2। क्या मानेंगे, और V बराबर क्या होता है बाबू, W बाई Q। क्या होता है, W बाई Q। यानी कह सकते हैं कि आप लोग के वर्क बटा में आवेश, क्या बोलोगे, वर्क बटा में आवेश। यहाँ तक है। अब यहाँ पर लिखे हैं कि समीकरण 2 में क्या बोले हैं, समीकरण 2 में, तो आप लोग के Q का मान रखने पर, क्या रखने पर, अब Q का मान क्या है, IT। क्या है बाबू, IT। यानी समीकरण 2 में Q बराबर IT रखने पर, क्या रखने पर, IT, यानी आप लोग Q का मान रखने पर, तो बाबू W बराबर Q भी हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर है ना। और बताओ कि W बराबर IT भी हो जाएगा, यानी Q का मान हम कर दिया, IT रख दिए। और बताए कि इसका W बराबर क्या होगा, VIT। क्या हो जाएगा, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, आगे चलते हैं। फिर लिखा है ओम के नियम से, क्या लिखा है, ओम के नियम से। तो R बराबर V बाई I होता है। क्या होता है, अरे R बराबर V बाई I होता है ना। गधा कहीं के याद करो ना तो मार के पैरवा तोड़ के हाथों में दे देंगे। R बराबर क्या होता है, V बाई I। तब वो बाद V बराबर पूछा जाएगा तो कहा जाएगा IR। क्या हो जाएगा, IR। ठीक है, और समीकरण 3 में क्या बोलेंगे, इसको समीकरण 3 माने, क्या माने, और समीकरण 3 में V बराबर IR रखने पर, क्या रखने पर, तो V बराबर IR रख दिए। VIT में V बराबर IR रख दिए और IT पहले से, तो 2 I हो गया, तो इसलिए I स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, RT। क्या हो जाएगा, यानी W बराबर I स्क्वायर RT। क्या हो जाएगा, W बराबर I स्क्वायर RT। ये क्या हो गया बाबू, एनर्जी का मान, बोलो वर्क का निकल गया। क्या निकल गया, तो बोला गया है ना पहले ही हमें आप लोग को नोट पॉइंट बता रहे थे कि जब किसी चालक तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ जो आप लोग के उसमें चालक तार होते हैं उसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो प्रतिरोध को विरोध करके जो काम करते हैं वो काम और उसमें जो ऊष्मा दोनों का होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, तो बताओ कि वर्क किसके बराबर हो जाएगा, W किसके बराबर होगा, U के बराबर। किसके बराबर होगा, U के बराबर। किसके बराबर होगा, U के बराबर। नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं,
अभी तुरंत ना पहला बोले रहे तुम लोग को, किसी चालक तार से कोई धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगा, यानी यू उत्पन्न होगा, क्या होगा। और उसके बाद बोले हैं कि जो आप लोग के प्रतिरोध होगा, आप प्रतिरोध के विरोध करके जो काम कर ले, तो जो काम करेंगे जो आप लोग की उष्मा होगा दोनों का होगा बराबर होगा। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, यू क्या होगा, और डब्लू का मान क्या है आई स्क्वायर आर टी, और यू बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और जो यू क्या है आप लोग के यहाँ पर क्या है बाबू, उष्मा है, क्या है यानी हीट है, और हीट का परिमाण निकल गया, यानी यू बराबर पूछा जाएगा फार्मूला क्या होता है, कहेगा आई स्क्वायर आर टी। समझ में आ गया। चलो यहीं तक आप लोग के क्या होगा इसका खत्म, अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है बाबू, जाओ जाओ 5 मिनट टाइम जा सकता है। अब ओकरा बाद अभी आप लोग तो उसी समय उतार लेते ना। चलिए ठीक है। इतनी चीज लेंदी होता है बाबू समझने में। हाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो। ये आप लोग के कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को समझे, ठीक है। जो आप लोग के पूछा है कार्य का ये सही मात्रा का होता है, तो कहेंगे जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रा का होता है जूल। उष्मा का सही मात्रा का होता है जूल। यानी तीनों कंडीशन में पूछा जाएगा कि बताइए कि ये सही मात्रा का होता है। पूछा जाएगा कि बताइए कि कार्य, उष्मा क्या बोलेंगे, उष्मा, और साथ ही साथ का ऊर्जा, तीनों का ये सही मात्रा क्या होता है, तो कहेंगे कि बाबू जूल होता है। क्या होता है, जूल। और 1 जूल बराबर पूछा जाएगा कितना कैलोरी होता है, तो लगभग 4.2 कैलोरी होता है। कितना होता है, 4.2 कैलोरी। और एक्यूरेट मान जानना चाहते हैं तो बाबू आप लोग के 4.186 कैलोरी होता है। ठीक है, बात समझ में। चलिए लगभग इसको माना जाता है बाबू, नहीं गलती हम बोल दे, हम बोलना चाहिए कि एक आप लोग के 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है। ठीक है, यहाँ पर कैलोरी नहीं, यहाँ पर कैलोरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कैलोरी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, जूल। यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू, जूल। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 कैलोरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वो अभी आया नहीं जी। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। अगर बता रहे हैं कि बाबू कार्य, उष्मा और क्या बोले हैं बाबू, ऊर्जा। क्या बोले हैं, ऊर्जा। तो पूछा जाएगा कि बताए कि कार्य का सही मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। उष्मा का सही मात्रा क्या होता है, जूल। और ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है, जूल। ठीक है, तो तीनों का मात्रा क्या होता है, सही मात्रा जूल ही होता है। 1 कैलोरी बराबर पूछा जाएगा कितना जूल के बराबर होता है, तो 4.2 जूल। अगर कोई आप लोग के होशियार लड़का या स्टूडेंट भेटा जाए आपके साथ, तो कहेगा क्या, देखो बच्चों 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल सब कोई बोलता है, लेकिन तू ज्यादा होशियार बन रहा है तो वो हम मान याद करके बैठे। 1 कैलोरी बराबर होता है बाबू 4.186 जूल। क्या होता है, 4.186 जूल आप लोग का होता है, 1 कैलोरी में होता है। पसंद में कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये सब आप लोग की एनर्जी जो होगा बाबू, आप लोग को लग रहा है कि एनर्जी में होनी चाहिए। माने जैसे कि क्या माने, नहीं समझ में आया। दोनों एक कैलोरी, 1 कैलोरी। हाँ हाँ, ये मान रखने के लिए है। ये 1 कैलोरी जो हो गया 4.2 जूल हो गया ना, तो कहीं कहीं आप लोग के हमेशा से आप लोग को बता रहे हैं कि यही रखते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब कहीं कहीं आप लोग को दे दिया जाता है कि 1 कैलोरी बराबर इतना मान रखे। जैसे कि पाई का मान आप लोग को कहा जाता है कि 22/7 रखिए, अन्यथा जब तक न कहा जाए। ठीक है, न तो आप लोग 3.14 भी रख सकते हैं ना पाई का मान। उसी तरह से अपने पोजीशन देखते हुए रख लेते हैं। तब बहुत सारे लोग 4.2 जूल लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि गुणा करने में कोई परेशानी न हो। है कुल गुणा करने में आप लोग को 3 अंक का गुणा हो जाएगा, जो कि 2 अंक का। ठीक है, तो इसमें परेशानी न हो, इसलिए 4.2 जूल लिख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स है। तो बोला गया है कि निश्चित समय में, क्या बोलेगा बाबू, निश्चित समय में बोल रहे हैं कि बाबू जो होता है
आप लोग के जो निश्चित समय होते हैं, तो निश्चित समय में आप लोग के निश्चित प्रतिरोध क्या बोले हैं, निश्चित प्रतिरोध वाले चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण अगर यू है तो बोल रहा है कि उसमें प्रवाहित होने वाले धारा आई के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो कहते पॉइंट्स कुछ लिखवा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट से बाबू है आप लोग के, यानी यू बराबर इस समानुपाती का होता है आर का होता है आई स्क्वायर, क्या होता है आई स्क्वायर। कहे का मतलब कि जब आप लोग के निश्चित समय में क्या बोले हैं, निश्चित समय में और निश्चित आप लोग की ऊष्मा का परिमाण हो, यही बोला है ना, क्या बोला है देखो तो जब पढ़ो तो तुम लोग ऐसा ही डाल लेते हैं। खत्म, इंक खत्म हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दो। अब बाबू बता रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स है बाबू जो आप लोग के यहाँ पर क्या होते हैं, आप लोग के ए क्या बोले हैं, ए आप लोग की प्रोपोर्शनल क्या होती है, आई क्यू आई स्क्वायर की होती है। किसकी स्क्वायर होती है, आई स्क्वायर की होती है। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है बाबू, 3-4 पॉइंट्स है। कितना पॉइंट्स है, 3-4 पॉइंट्स है। एगो आप लोग के है बाबू, आप लोग के ए आप लोग की प्रोपोर्शनल क्या है बाबू, आर की है, क्या है आर की। एक है बाबू ए आप लोग की प्रोपोर्शनल टी का है, किसका है, टी का है। ये तीनों पॉइंट्स आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। ये किसके लिए है बाबू, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है, ठीक है। आप लोग को पूछा है किससे संबंधित है, तो कहेंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मा के परिमाण से ये संबंधित है। इसके बारे में ध्यान सुनिए, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि बाबू पहला पॉइंट क्या है, जब निश्चित समय में क्या बोले हैं, जब आप लोग की निश्चित समय टी हो, क्या हो, निश्चित समय टी हो और निश्चित प्रतिरोध क्या हो बाबू, आर, क्या बोले आर, निश्चित प्रतिरोध क्या हो बाबू, आर, माने कि आप लोग के प्रतिरोध क्या हो, आर, और ओकरा बाद क्या हो बाबू, और निश्चित समय हो, यानी दोनों का हो कांस्टेंट हो, क्या हो बाबू, कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट हो। यानी आप लोग के निश्चित प्रतिरोध हो और निश्चित आप लोग क्या हो बाबू, आप लोग के समय हो, तो उस कंडीशन में जो होता है उष्मा और उसमें जो धारा प्रवाहित होता है वो धारा का स्क्वायर, क्या कहेंगे, धारा का स्क्वायर, और जो उत्पन्न ऊष्मा होता है दोनों का आता है प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। क्या होता है, या कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में आप लोग के समय आप लोग के और प्रतिरोध निश्चित हो, तो उसमें जो ऊष्मा का परिमाण होता है और उसमें प्रवाहित जो धारा होता है वो धारा के स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। नहीं समझ में तो अपने भाषा में बोला है ऊष्मा का परिमाण, क्या बोला है, और आपको बोला है कि धारा जो होता है उसके स्क्वायर के जो होंगे, स्क्वायर होगा वो क्या होता है, दोनों आप लोग के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है वो, समानुपाती होता है। कब, जब आप लोग का रेजिस्टेंस और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग के टी को निश्चित रखेंगे, यानी कांस्टेंट रखेंगे, तब यानी कह सकते हैं आप लोग निश्चित रखेंगे तब ये सब हो सकता है, अन्यथा ये नहीं हो सकता है। दूसरा का पॉइंट देखें, निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा आई, क्या बोला है, विद्युत धारा आई और निश्चित समय टी में उत्पन्न परिमाण, क्या बोले हैं, परिमाण। इसमें आप लोग के बोल रहा है कि बाबू आई और टी को क्या बोले हैं, आई और टी को क्या किया जाए, नियत रखा जाए, क्या रखा जाए, नियत। इसमें किसको बाबू, आर तथा टी को नियत रखा जाए, किसको रखा जाए, आर तथा टी को नियत रखा जाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है बाबू, आप लोग के आई तथा क्या होगा बाबू, आप लोग के आई और क्या होगा बाबू, चलो ना तथ्य देते हैं, आई और क्या होगा बाबू, और आर को नियत रखा जाए, क्या रखा जाए, नियत, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ आप लोग के समझने वाला उतना बात डिफिकल्ट नहीं है। कह रहा है पहले ही से हम बता चुके हैं कि बाबू रे ये जो होता है आप लोग के विद्युत धारा, क्या बोले हैं, विद्युत धारा से जो आप लोग के ऊष्मा है, ऊष्मा के बारे में कुछ रिलेशन बताया गया है। जो आप लोग के ऊपर आप लोग के फार्मूला लिखवाया गया था ना, आप लोग क्या लिखवाया गया था ऊपर फार्मूला, यू बराबर आप लोग क्या होती है बाबू, यू बराबर क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी। इसके बारे में रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पहला आप लोग के रिलेशन क्या कहा जा रहा है, अगर किसी चालक तार के जो समय है यानी जो टी है वो क्या बोलेंगे, टी को क्या करेंगे बाबू, अगर हम क्या कर सकते हैं, नियत रख सकते हैं, और साथ ही साथ किसको, आर को नियत रख सकते हैं। तो ये जो होता है देखिए, तो वी स्क्वायर बराबर यू बराबर आई स्क्वायर हो गया, यानी आप लोग क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाता है। आप लोग ऊष्मा का प्रोपोर्शनल कौन हो जाता है, धारा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि ऊष्मा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, ठीक है।
या कह सकते हैं ए प्रोपोर्शनल आप लोग क्या बोल सकते हैं आई स्क्वायर। उसके बाद आप लोग के कहते हैं बाबू जब आप लोग आई और टी को नियत रखेंगे तो उस समय कहा जाएगा बाबू आप लोग के उसमें जो उसमें उत्पन्न होती है और साथ ही साथ जो आर होता है वो कहते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कहे के मतलब कि जब धारा और समय के हमन के नियत रख देंगे ओकरा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो जो आप लोग जितना उसमें उत्पन्न होगा उतना ही क्या होगा आप लोग के प्रतिरोध होगा। क्या होगा? ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर धारा और प्रतिरोध को नियत कर दिया जाए तो वहां पर बोल रहा है कि जितना आप लोग के यहाँ पर उष्मा हो गया उतना ही क्या हो जाएगा बाबू आप लोग के समय। ठीक है, तो वही बोले जितना उष्मा उत्पन्न करेगा उतना ही समय लगेगा जितना देरी से। मैंने कहे का मतलब यहाँ पर कह रहा है मैंने उष्मा का मान बढ़ेगा। क्या बोले? तो यहाँ पर क्या होगा बाबू समय का भी मान बढ़ेगा। यहाँ पर उष्मा का मान बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा। यहाँ पर आप लोग क्या होगा बाबू ये आई स्क्वायर का है आप लोग बहुत बढ़ेगा ना जी। तो वही बोला कि हाँ 2 गुना आई स्क्वायर में है ना 2 गुना काहे कह रहा है? चुप तो मेरा बात समझ में आ गया कब है? चलिए इसको नोट कर लीजिए कहीं कोना में। इस समझ में एकदम आ जाएगा। मैंने कहे का मतलब कि आर और टी को नियत रखा जाता है तो ई स्क्वायर समानुपाती का होता है आर स्क्वायर होता है और यहाँ पर ई और आर का होता है ई और टी का होता है। ठीक है, आई और आर होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए जल्दी नोट करो।